दोस्तों, जंग के 360 दिन होने जा रहे हैं और 360 दिन के मौके पर बहुत दिनों बाद आज अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा बयान सामने आया है। क्यों ये बयान सामने आया है, इसे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कल ही एक बड़ी उपलब्धि खासतौर पर इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पाई, जहां कई इजरायली सैनिकों को उसने ड्रोन हमले में हलाक किया और कईयों को घायल करने का काम किया है। जहां अलग अलग मोर्चे इजराइल के खिलाफ खुल चुके हैं, तो वहीं अबू उबैदा ने खासतौर पर आकर के बताया कि किस तरीके से जमीनी जंग पर शदीद झड़पें अभी भी जारी हैं और इजराइल ने क्या कुछ इस जंग में हासिल किया है जमीनी जंग में, इसके बारे में भी कई सारी बातें रखी हैं। एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं अबू उबैदा की, जहां इस अल-दीन कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इराक में इस्लामी प्रतिरोध द्वारा किए गए एक विशेष ऑपरेशन की सराहना की, जिसमें ड्रोन के माध्यम से एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 2 इजरायली सैनिकों की मौत भी हो गई और 20 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। अबू उबैदा ने कहा कि यह ऑपरेशन कब्जे के लिए एक संदेश है, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल की आक्रामकता में वृद्धि उसे अधिक नुकसान और असफलताओं की ओर ले जाएगी। उसे कब्जे वाले फलस्तीन से पीछे हटना ही होगा। कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने जोर देकर के कहा कि इराक में इस्लामी प्रतिरोध को भी सलाम है, जिसने इजरायली आक्रामकता के खिलाफ फलस्तीन की जनता को समर्थन दिया। फिलिस्तीनी मुक्ति की जनवादी मोर्चा ने भी कहा कि इराकी प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध मोर्चों के साथ मिलकर कब्जे के साथ संघर्ष में एक समीकरण के तौर पर एक बड़ी शक्ति का प्रदर्शन 7 अक्टूबर के दिन कर सकते हैं। ये बयान इस बात का संकेत है कि विभिन्न प्रतिरोध समूह एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया देने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिलिस्तीनी मुजाहिदीन की हरकत ने यह स्पष्ट किया कि यह विशेष ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ एक नया सुरक्षा और सैन्य झटका देने के लिए है, जब दुश्मन अपनी सुरक्षा स्थिति की चरम सीमा पर है, और यह साबित करता है कि प्रतिरोध अभी भी मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, डटा हुआ है और इजरायली सैनिकों को हलाक कर रहा है। इसके अलावा इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने बुधवार की सुबह इजराइल के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में 3 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से 3 हमले किए। वहीं इजरायली सेना ने 2 दिन बाद यह स्वीकार किया कि एक ड्रोन हमले के कारण 2 सैनिक हलाक हुए हैं, पर मरने वालों की संख्या ज्यादा है। 24 घायल बताए गए हैं, जो कि इराक से आए एक ड्रोन के कारण हुआ है, जिसने कब्जे वाले गोलान में एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। वहीं इजरायली सेना ने यह साफ तौर पर घोषणा की कि मारे गए और घायल हुए सैनिक गोलानी बटालियन के 13वें बटालियन से थे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सेना की जांच में यह बात सामने आई कि इराकी ड्रोन का पता लगाने में विफलता हुई, जिसमें बिना किसी चेतावनी के विस्फोट किया, जिससे सैनिकों को यह पता नहीं चला कि यह उनकी ओर आ रहा है और वे आवश्यक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए उसे रोकने के लिए। एक इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे स्वीकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इराक इजराइल के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर रहा है और याद दिलाया कि वहां के इस्लामी प्रतिरोध ने दर्जनों यदि सैकड़ों नहीं ड्रोन और क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं इजराइल के सैन्य ठिकानों के ऊपर। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि इराक में इस्लामी प्रतिरोध इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन रहा है, जो कि उसकी सैन्य रणनीति को प्रभावित भी कर सकता है। वहीं गाजा में पट्टी में प्रतिरोध बल लगातार इजरायली कब्जे की सेनाओं का मुकाबला कर रहे हैं।
जो विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में घुसी हुई है, या अल अक्सा तूफान के 360वें दिन हो रहा है, जिसमें इजरायली सेना को और अधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं हमास के सैन्य विंग शहीद इज़-अल-दीन कस्साम ब्रिगेड ने खान यूनुस के पूर्वी क्षेत्र अल फखारी में कब्जे की सेना के खिलाफ एक जटिल घात लगाकर हमला किया। कस्साम ब्रिगेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस घात में इजरायली सैन्य दल को मारा गया है और उन्हें घायल भी किया गया है। प्रतिरोध बलों ने 2 बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया है और मार्कवा टैंक और 2 सैन्य बुलडोजर D9 से विस्फोट उपकरण यासिन 105 मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस घात लगाकर किए गए हमले के बाद और इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के बाद कस्साम ब्रिगेड ने देखा कि इजरायली हेलीकॉप्टर घायल और मारे गए सैनिकों को निकालने के लिए उतरे। इसी क्षेत्र में कस्साम ब्रिगेड ने पहले से तैयार किए गए बारूदी सुरंगों के खेत को इजरायली इंजीनियरिंग बलों पर फोड़ दिया, जिससे उनके कई सदस्य मारे गए और घायल भी हुए। अल-मायदीन के रिपोर्टर ने यह भी बताया कि इजरायली टैंकों ने फखारी स्कूल के आसपास क्षेत्र में कई धुएं के बम और गोले दागे, जबकि भारी गोलीबारी जारी रही है। यह जंग के 397वें दिन की रिपोर्ट आ रही है। यह घटना गाजा पट्टी में लगातार चल रहे संघर्ष का हिस्सा है, जहां प्रतिरोध बल इजरायली सेनाओं को खड़ी टक्कर दे रहा है। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली मीडिया ने एक बेहद कठिन घटना की सूचना दी, जिसमें यह बताया गया कि एक सैनिक को पकड़ने की कोशिश और सेना के सदस्यों के घायल होने की खबरें आई हैं, जो खान यूनुस में हुई झड़पों के दौरान हुई हैं। इस्लामी जिहाद आंदोलन के सैन्य विंग सराया अल कुदूस ने भी इजरायली कब्जे वाली सेनाओं के खिलाफ नेता सरीम के मोर्चे पर 2 ऑपरेशन करने की घोषणा की। गाजा शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पहले ऑपरेशन में सराया अल कुदूस ने न्याय भवन के पास स्थित इजरायली सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया, जहां उन्होंने 107 रॉकेट से निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने नेत सारिम के अबू अरीबान स्थान पर एक तुर्की अस्पताल के स्थित इजरायली सेना की कमांड पोस्ट पर 107 रॉकेट और भारी मोटरार गोलों से हमला किया। इस बीच सराया अल कुदूस के युद्ध मीडिया ने कुछ दृश्य जारी किए, जिसमें उन्होंने नेता सारिम के पूरे क्षेत्र में इजरायली सैनिकों को मोटरार और 107 रॉकेट से निशाना बनाते हुए दिखाया। ये घटनाएं गाजा में बढ़ते संघर्ष को दर्शाती हैं, जिसमें प्रतिरोध बल लगातार इजरायली सेना पर हमले कर रहा है। और यह बड़ी उपलब्धि है हमास की कि 397वें दिन भी ये जंग जो है जारी है और अल कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा का सामने आकर के ये कहना कि क्या उन्होंने बीते कुछ दिनों में हासिल किया और क्या कुछ उन्होंने इस जंग के बीच में खोया है। ये तमाम बड़ी अपडेट लगातार जंग के मैदान से सामने आ रही है।